क्या कर रहे थे तुम? कुछ निकाल रहे थे ऊपर से क्या? क्यों चढ़े थे स्टूल पे? वो क्या? गेम। गेम रात को? ओहो, आपको तो पता ही नहीं है कि बच्चों से बात कैसे करते हैं। एक तो उसे लग गई है, रो रहा है, ऊपर से उसे डांट रहे हैं। आपको वैसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। कितनी बार समझाया लेकिन कोई असर नहीं होता। ये थोड़ा जलेगा, ओके? जलेगा? हाँ जलेगा। एक मिनट, ज्यादा जलेगा? जलेगा थोड़ा सा तो जलता ही है। सॉरी, अब एक बार और टक्कर मारनी पड़ेगी। What? Ow! बाकी? It's a madhouse. जोर से जला। आराम से करो, आराम से करो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? इतनी तो चोट भी नहीं लगी जितना तुम चिल्ला रहे हो। आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। इतनी जोर के जल रहा है उसे, आपको आता भी नहीं है साफ करना। एकदम आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से करेंगे, नहीं चलेगा। Oh, come on, champ. ठीक हो जाएगा। It's gonna be all right, okay? बस हो गया। तुमने 2 टाइल्स तोड़ी हैं, फिर 4 तोड़ोगे, फिर 10, फिर 15, फिर 20, उसके बाद तुम दीवार तोड़ोगे। पता है, घर तोड़ेंगे। चैम्प, ठीक हो जाओगे तुम बिल्कुल, ओके? और फिर कल तो तुम कल की कल देखेंगे, ओके? फिर से अयान का नया ड्रामा शुरू हो गया। I don't know what's his problem. ये अंशुमन पहले तो इतना ख्याल नहीं करता था, अब हर बात पे ये बच्चा बीच में आ जाता है। I don't know what's the problem. मुझे तो लगता है ये पाखी की चाल है। पहले बच्चे को अपने पास खींचती है, फिर मेरे पीछे छोड़ देती है। अंशुमन को मेरे पास भी नहीं आने देता। मेरी जिप को क्या हो गया है? अंशुमन तुम? अंशुमन आयान के साथ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें अपनी जिद के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा तो सोचा कोई और मदद नहीं कर रहा है तो मैं ही कर दूं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्यों? तुमसे नहीं होगा तान्या। कितनी तो कोशिश कर रही हो तुम, अभी तक हुआ क्या? ये छोटे कपड़े पहनकर सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश। मेरा मतलब है कि ऐसे कपड़ों में तुम अंशुमन को शायद संभाल लो, लेकिन आयान, उसको कैसे संभालोगी? इन सब से आयान तो इम्प्रेस नहीं होने वाला ना। तान्या, अंशुमन आयान के डैड भी है, तो चोट असली में लगी हो या नकली में, साथ तो देना पड़ेगा। तुमने अंशुमन तक पहुंचने के लिए अयान को यूज किया। मुझे सब पता है। देखते हैं कब तक तुम अयान को अपनी वश में रखते हो। बच्चों को कोई अपने वश में नहीं कर सकता है। बच्चे सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं और वो है सच्चे प्यार की भाषा। और बड़े तेज होते हैं, जब भी कोई नकली सा प्यार करता है ना तो फट से पकड़ लेते हैं। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ, ये जो तुम्हारा नकलीपन है ना, इसे छोड़ दो और अपने मन में असली ममता जगाओ। You know what? मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो ना, अपने बैग्स पैक करो, यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। ठीक है, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है। तुम अभी तक चैलेंज जीती नहीं हो, क्या पता जीतोगी कि नहीं। घर को क्या समेटोगी, तुम खुद तो इतनी बिखरी हुई हो। तान्या, हेल्प चाहिए अंशुमन से? मैं ठीक कर दूंगा ना सब कुछ। हाँ, I'm telling you, हाँ, आप मुझे उस दवाने का नंबर दीजिए। हाँ बोलिए आप मुझे। हाँ, कम ऑन, गिव मी द नंबर। एक मिनट ना, ये पेन नहीं चल रहा है। एक मिनट, ये पेन
हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए यार, एक पेन नहीं चल रहा, डब्बे में इतने सारे यहाँ पे पेन पड़ी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बताइए। हाँ 98765421। हाँ हाँ हाँ, उसकी उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं हाँ हो जाएगा। हाँ पक्का पक्का, हाँ 100%, मैं बता रहा हूँ। हाँ Oh my God. Oh God. अब सनियाल से फिर फोन पे बात करनी पड़ेगी। 15 मिनट पकाएगा। नंबर कैसे लाऊं मैं अब? मुझे नंबर याद है। क्या याद है? आज ऐसे रखे तो कैसे लगेगा? प्राइसलेस। नंबर पता है तो बताओ। हाँ बताओ ना, नंबर पता है तो। आप तो कॉल कर रहे थे ना, तो उन्हीं से पूछ लीजिए। ओ कम ऑन, बाकी अगर तुम्हें नंबर आता है, पता है तो बोल दो। उसमें से निकाल लीजिए। उसमें से? नहीं ना, एक्चुअली वो तो पूरा गल गया होगा, इतना निकाला आपने। देखो बाकी प्लीज बता दो, वरना प्लीज बता दो, नहीं तो वो बहुत पकाएगा फोन में और कुछ नहीं। ओके 98765421। मैं नंबर याद रह गया था। हाँ बट आई एम श्योर तुमने मतलब ध्यान से सुना भी नहीं होगा। कैसे? ऐसा नहीं है, सब सुनती हो और सब देखती भी हो, बस किसी से कुछ कहती नहीं हो। शायद चुप रहना मेरा वरदान भी है और अभिशाप भी। कितने हैंडसम लग रहे हो। अपनी डैड की तरह ना। You all set, champ? Give me 5. तुम्हें पता है आज मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मुझे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी है। So I'm going to be my best. तुम भी अपना बेस्ट करना, ओके? Okay? Win that gold. एंड बाबा ये पॉलिश हो गए। ये क्या है? क्या? ये पॉलिश हुए हैं। लाओ इधर, इधर लाओ। यूजलेस। चल लेके आओ। वीडियो। सर वो मैंने गार्डन में नल का खुला छोड़ाया था। गार्डन वार्डन कुछ नहीं, पहले कपड़ा लेके आओ, जाओ। जी सर। अयान, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इधर लो कि चैंपियन के जूते कैसे साफ किए जाते हैं। जो भी करो पूरी मेहनत से करो। अगर पॉलिश भी करनी है जूते को, just give it your best। अंशुमन राठौड़ के बेटे हो तुम, तुम्हारे कपड़ों से लगना चाहिए लोगों के कि तुम कहां से आए हो। ओके? वाह डैड, इसे कहते हैं शूज पॉलिश। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि आपको ये काम भी इतने अच्छे से आता है। तो फिर आयान, आज तो आपके डैड ने आपके शूज भी पॉलिश कर दिए हैं। इससे अच्छी बात तो तुम हमेशा इतनी गिरती पड़ती क्यों रहती हो? नहीं डैड, हमेशा नहीं, हमेशा पूरा ध्यान रखती है। सिर्फ जब आप होती हो ना तभी गिरती है, क्योंकि उन्हें पता है कि
कब संभाल लोगे? जिसे अभी संभाला। क्या क्या करना था मुझे? जूते पहनाने थे। हाँ, सॉक्स के बिना सॉक्स कहाँ है? वो रहे। ओके। माँ, डैड, जब आप दोनों मिलकर काम करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूंगा क्योंकि अपना लक खुद बना कर लाओ एंड गो गेट दैट गोल्ड। गोल्ड वोल्ड की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस जाओ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आना। हाँ, जीतना हारना हम बाद में देख लेंगे। एक मिनट, मैं इसका डैड हूं ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी इसको। माँ हूँ उसकी, मेरी बात माने। जूते किसने साफ किए इसके? कपड़े किसने आयन के? सिखाया किसने इसको? तो एक मिनट, अगर माँ नहीं कहती तो मैं इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। हाँ देखो, that's like my boy। ओह, तो मतलब तुम दोनों एक ही टीम में हो। हाँ। समझा। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज विन द गोल्ड। ऑल द बेस्ट। ओके, जीत के आना, विन इट। ओके ओके। टीम, बहुत टीम बनाने का शौक है ना दोनों को, और गोल्ड मेडल जीतने का भी। लेट्स सी। गोल्ड वोल्ड की कोई चिंता नहीं करना, ठीक है? मैं आपको कह रही हूँ, जस्ट गिव योर बेस्ट। आज तो सिर्फ वाटर बॉटल और टिफिन लेकर जाना है, स्कूल बैग तो लेकर नहीं जाना, पढ़ाई तो होनी नहीं है ना? माँ, टेस्ट कॉपी सबमिट करनी है। अच्छा, ओके, कर देंगे। वो माँ, मैं हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। एक्चुअली ना, एक सेकंड। चीजें सर, बाकी तुम कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? हाँ क्यों नहीं, पर ये नैना क्यों इतना रो रही? वो नैना, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो और लावण्या अभी घर पे नहीं है, इसलिए परेशान हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं, बस फटाफट पहुंचती हूँ। ओके। महाजी, आया, मुझे जरूरी काम से भी बाहर जाना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना अपने कंपटीशन की। हाँ, अच्छे से परफॉर्म करना। माँ एक सेकंड रुको ना। आप जल्दी से फिनिश कर आ जाओ, फिर सारी बातें बैठकर करते हैं। महाजी, आयान की सारी तैयारी करके उसे स्कूल भेज दीजिए। जी, ऑल द बेस्ट। एकदम रेडी? चल। नहीं, मैं अपना हैंकरचीफ भूल गया हूँ। मैं लेके आती हूँ ना बाबा। एक मिनट मैं लाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना बाबा। हाँ। आखिर मौका मिल ही गया। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? मत रो, देख। चीजो सर, नैना क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस रोए जा रही है। मैं कब से उसे चुप करा रहा हूँ, लेकिन चलो बैठ के देखते हैं, नैना को बिठाते हैं यहाँ पे। सॉरी। ये क्या कर दिया आपने? क्या हो गया नैना? क्या हो गया? ओ बुखार। इसका डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। जीजू सा घर में हींग होगी? हाँ, किसी को कह के गुनगुने पानी में 1 चम्मच हींग डाल के ले आइए। ठीक है, लेकर आता हूँ। अब भी ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? इतना बड़ा दाग लगा दिया आपने। अब मैं स्पोर्ट्स डे पे कैसे जाऊंगा? आई एम सॉरी, ये तुम्हारी वही वाली यूनिफॉर्म थी ना जो तुम्हारे मॉम ने मेहनत करके शाइन करके साफ की। अब तो ये खराब हो गई। तब
आप भी धो दो। व्हाट? माँ भी ऐसा ही करती है जब ड्रेस गंदी हो जाती है, फटाफट धो के ड्रायर में सुखा देती है। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया, अब भी ठीक हो जाएगा, बस हो गया। अरे वाह पाखी, नैना तो बिल्कुल चुप हो गई। थैंक यू सो मच पाखी। मैं काम करता हूँ, मैं आशा दीदी को बुला देता हूँ, वो उसे सुला देगी। आशा दीदी, आशा दीदी इसे ले जाइए। मैं कैसे कर सकती हूँ? अब देखो ना, मैंने कल ही मैनिक्योर किया, पूरा खराब हो जाएगा। कोई भी नहीं है, सिर्फ अशोक है, सब कुछ नहीं आता। प्लीज आप कर दो ना, देखो नहीं तो लेट हो जाऊंगा मैं। हर साल फोर्थ आता हूँ, इस टाइम भी फोर्थ आ जाऊंगा। अगर इस टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। वही तो मैं कह रही थी, तुम हमेशा फोर्थ आते हो, इस बार भी फोर्थ आ जाओगे तो फिर जाकर क्या फायदा है? बच्चों को क्या पता होता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत। वो तो अपने मुंह से कई बार कह भी नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। वो तो हम बड़ों को समझना पड़ता है कि उनकी भलाई के लिए जो अच्छा हो हम वही करें उनके साथ। अब देखिए ना, नैना के पेट में दर्द था, थोड़ी सी हींग लगाई, ठीक हो गया तो चुप हो गई। डैड ने इस बार प्रैक्टिस कराई थी। हाँ, लेकिन क्या गारंटी है? तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम फर्स्ट आ जाओगे? इट्स जस्ट अ स्पोर्ट्स डे, क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी बातों से भी बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, उनकी हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जीजू साहब। अब यही छोटी छोटी बातें ही तो है जो बड़े होकर उनका कैरेक्टर बनाती हैं। एक काम करो, बहाना बना दो, डैड को कह दो कि चोट आ गई। तुम्हें कल वैसे भी चोट लगी थी ना, कह देना बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता। ये सच थोड़ी ना है। ओ कम ऑन अयान, तुम ऐसा इसीलिए कहोगे क्योंकि मेरे पास है ना तुम्हारे लिए अम्यूजमेंट पार्क के पासेस है और फूड पाउचेस भी है, और अगर कैश चाहिए तो मेरे से ले लेना। इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। देखो, एक तरफ स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट आने का टेंशन और एक तरफ ये नो टेंशन, ओनली फन एंड एंजॉयमेंट। चलिए जीजू साहब, नैना चुप हो गई है, मैं भी घर जाती हूँ। आयान भी बहुत स्ट्रेस्ड है आजकल, वो अंशुमन ने उसे प्रेशराइज्ड कर रखा है कि अपने स्पोर्ट्स डे पे गोल्ड मेडल जीत कर लाए। गोल्ड मेडल जीत के आने कहा है डैड ने, और अगर तुम जीतोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ ना तो फिर वो बहुत नाराज हो जाते हैं, और उनका गुस्सा तो तुम्हें मालूम ही है ना। बाय बाय। अरे कुछ नहीं, हमारी मैडम जी का गुस्सा, छोटी सी बात पे नाराज हो गई तो हमें हमारे फोटो के जरिए डस्टबिन का रास्ता दिखा दिया। जीजू साहब, सब ठीक तो है? हाँ सब कुछ ठीक है, देखो ना कितनी बोली है, साथ में अपनी फोटो भी तो थी, वो भी डस्टबिन में पड़ी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। लो, ये पास रख लो एंड गो एंड एंजॉय, बहुत सारा फन करो। नहीं आंटी, माँ ने स्पोर्ट्स डे पे पार्टिसिपेट करने को कहा है। अरे माँ को लगा होगा कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, अब उनको क्या है, यहाँ बैठो। वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तुम डैड की सोचो। अगर प्राइज नहीं मिला ना तो डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और स्पोर्ट्स डे के बारे में सोचो, स्पोर्ट्स डे में पूरा दिन स्टेडियम में बैठना पड़ता है धूप में। अगर प्राइज नहीं मिला तो मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं जीतोगे, फिर डैड का गुस्सा, घर में टेंशन, और दूसरी तरफ अम्यूजमेंट पार्क। और अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है जाने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हारे साथ, तो चले जाओ। ये लो। क्या हुआ? लो। अरे आई प्रॉमिस तुम्हारे डैड से मैं बात करूंगी, कुछ नहीं बोलेंगे,
तुम बस ये ले लो। बोलो, मंजूर है डील? ओके, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ डिसीजन लेने में, ठीक है? चलो मेरे साथ, कम। ये देखो, ये सारे ट्रॉफीज तुम्हारे डैड ने जीते हुए हैं। स्पोर्ट्स में, स्टडीज में ही वाज एन ऑलराउंडर। वो देखो, वो टेनिस की है, वो स्क्वॉश की है, वो माउंटेनियरिंग की है, वो पोलो की है, वो रेसिंग की है। ये सारी ट्रॉफीज तुम जीत पाओगे? इतना सारा प्रेशर तुम हैंडल कर पाओगे? और अगर इस बार तुम जीत गए, उसके बाद तुम्हें जीतने की आदत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, तुम्हारे डैड को तुमसे उम्मीद रखने की आदत पड़ जाएगी। सोच लो, इतना सारा प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर, और फिर जो काम तुम कर नहीं सकते उसको आगे बढ़ा के फायदा क्या है? तो अगर तुम्हें लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल चूज करना है या मेरे हाथ में ये पासेस है उसे चूज करना है, द चॉइस इज योर्स।